Is the deal with India finalized? No, it's not. Okay. So what rate are you expecting? Well, we're going to see. We're going to see. But India's been a good friend, but India has charged basically more tariffs than almost any other country. You know that, right? Over the years. But now I'm in charge, and you just can't do that. I think the trade deals are working out very well, hopefully for everybody, but for the United States, they're very, very good. एडिशनल टैरिफ 9 अप्रैल 2025 से प्रभावी होने वाला था, लेकिन इसे शुरू में 10 अप्रैल 2025 को 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया और बाद में 1 अगस्त 2025 तक और बढ़ा दिया गया। क्या ट्रंप के ये टैरिफ भारत और चाइना को पास ला सकते हैं या एक साथ ला सकते हैं? देखिए, थोड़ा सा हम बैकग्राउंड समझते हैं तो बैकग्राउंड ये है कि ऑलरेडी अप्रैल में ट्रंप ने बोला था कि वो बहुत सारे देशों पर टैरिफ लगाएंगे, उनमें भारत भी एक था। बाद में फिर उसे 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। फिर वो ट्रेड डील की वार्ताएं भारत और यूएस के बीच में चलती रही। फिलहाल 4 राउंड की ट्रेड वार्ता हो गई है, कोई भी भारत और यूएस की ट्रेड डील नहीं हो पाई है। अब 5वें राउंड की वार्ता चल रही है। देखिए, मुझे लगता है जो पैच कहीं फंसा हुआ है, पैच ऐसे फंसा हुआ है कि शायद जो भारत का जो कृषि क्षेत्र है, डेयरी सेक्टर है, उसमें जो अमेरिका है वो एंटर करना चाहता है और भारत उसे परमिशन नहीं दे रहा है। तो ये प्रमुख रूप से कारण है। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझना जरूरी है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार होता है वो लगभग 129 बिलियन यूएस डॉलर का है, जिसमें भारत को 40 बिलियन यूएस डॉलर का फायदा होता है। तो वो नुकसान निश्चित तौर पे होगा। भारत का जो फार्मा सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, ऑटो जो कंपोनेंट्स भारत भेजता है, जो गारमेंट सेक्टर है, इन सब में भारत को नुकसान निश्चित तौर पर हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके परिणाम स्वरूप भारत और चाइना, क्योंकि चाइना पर भी प्रस्तावित है अमेरिका के ट्रंप के टैरिफ, तो वो दोनों पास आ सकते हैं। तो ये निश्चित तौर पर भविष्य में जब चाइना और भारत पास आएंगे और रूस भी निश्चित तौर पर दोनों का सहयोगी है, तो इससे एक नया समीकरण बन सकता है जो अमेरिका को तकलीफ दे सकता है भविष्य में रणनीतिक तौर पर। तो इसे थोड़ा सा समझते हैं। तो भारत और चाइना के संबंध, मतलब दोनों के संबंध बेहतर हो सकते हैं, दोनों पास आ सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक ही पास आएंगे, क्योंकि भारत का पूरा ट्रस्ट नहीं है चाइना के ऊपर। दोनों के बॉर्डर के रिलेशन बेहतर नहीं है, रणनीतिक संबंध बहुत बेहतर नहीं है। चाइना से बहुत ज़्यादा सामान भारत आता है, भारत कम निर्यात कर पाता है। तो अब चाइना भी, अगर भारत चाइना सहयोग होगा तो चाइना भी अपने कुछ सेक्टर भारत के लिए खोल देगा। भारत को भी चाइनीज कंपनियों को इंटर करने के लिए कुछ रियायत देना पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा जो ब्रिक्स देश हैं उनके संगठन में सहयोग बढ़ सकता है भारत चाइना का। जो SCO है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भारत चाइना का सहयोग बढ़ सकता है। इसके अलावा जो आसियान कंट्री हैं वहाँ भी भारत चाइना सहयोग बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, संभावना बहुत है और इसका निश्चित तौर पर भारत को शुरुआती लॉस हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम में इस पर सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो राजनीतिक तौर पर अमेरिका को ही होगा। अगर भारत चीन पास आए, रशिया ऑलरेडी दोनों के साथ सहयोग कर रहा है, तो इसका नुकसान भविष्य में उसको हो सकता है अमेरिका को। यहाँ भारत को हाँ, एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है कि क्वाड जो है, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान और इंडिया का जो संगठन है यूएस के साथ, वो भी कमजोर होगा, जिससे चाइना को फायदा होगा, क्योंकि विशेष तौर पर ये चाइना के ही खिलाफ बनाया गया है। यहाँ पर एक चीज समझना और जरूरी है कि चूंकि यहाँ भारत की जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट ड्रिवन नहीं है, बहुत ज़्यादा हम एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। हमारा जो इंटरनल वो है, मतलब मार्केट है, भारत का जो घरेलू उपभोक्ता बाजार है वो काफ़ी स्ट्रांग है, तो उससे हम काफ़ी पूर्ति कर सकते हैं। हाँ, भारत को भविष्य में आसियान के रूप में नया मार्केट देखना पड़ सकता है या अफ्रीकन कंट्री में नया मार्केट देखना पड़ सकता है, वो एक परेशानी हो सकती है। लेकिन कुल मिला के अगर हम बात करें तो लॉन्ग टाइम में लॉस अमेरिका का यानी ट्रंप का हो सकता है। भारत अमेरिका पे अब ट्रस्ट नहीं करेगा, ट्रंप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, और ट्रंप का जो पाकिस्तान प्रेम जागृत हो गया है, क्योंकि उनकी वहाँ पे क्रिप्टो का इन्वेस्टमेंट हो गया है, उनकी कंपनी का सहयोग है वहाँ पर। पाकिस्तान ने उन्हें नोबेल देने की घोषणा कर दी है। अभी हाल में ही एक बात आई थी कि कोई कंपनी के साथ ट्रेड डील पाकिस्तान ने की है, अमेरिकन कंपनी के साथ, जो पाकिस्तान में वो करेगा, ऑयल ढूंढेगा। तो इस तरह का सहयोग उनका चल रहा है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें, और हाँ, अभी कल ट्रंप ने ये भी बोल दिया है कि भारतीय इकोनॉमी, रशियन इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी है, जबकि इसके उलट भारत
विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था है, 6.4% की ग्रोथ है भारत में इकोनॉमी में। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो ट्रंप की अब व्यक्तिगत जो खुन्नस है, जिस तरह से भारत ने उनके दावे को बार बार नकारा है कि उन्होंने युद्ध रुकवाया भारत पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर, तो उसे नकार दिया है, उसको लेकर उनकी शायद व्यक्तिगत खुन्नस अब काफी बढ़ गई। तो कुल मिलाकर अगर हम इस घटना का विश्लेषण करें तो भारत पर और चाइना पर टैरिफ लगना इन दोनों देश को करीब लाएगा, जो लॉन्ग टाइम में अमेरिका को, ट्रंप को ही नुकसान पहुंचा सकता है। और अब भारत को भी बहुत सावधानी के साथ भविष्य में अमेरिका के साथ डील करने की जरूरत है। हालांकि अभी भी मैं इस बात को लेकर पॉजिटिव हूं कि शायद अगले कुछ दिनों में और महीनों में भारत अमेरिका की एक ट्रेड डील हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। धन्यवाद।